Hello everyone, a very warm welcome to Erisha Edu Support. And we were discussing in the previous series about the test TS and study in Germany. So this time, what has happened? A lot of students are asking me that how to arrange for the finance to study in Germany. So I got a lot of inquiries to explain me about the financial issues in Hindi also. So I'll try to explain you about that. See, what happens is by the time you are ready to go and study in German universities, you are around 21 years if you have completed your graduation over here, right? And then if you want to go for post graduation, so by the time तब तक क्या होता है, आप लोग 21-22 साल के तो हो जाते हैं. अब 21-22 साल के होने के बाद में आप अपने पेरेंट्स पे तो डिपेंड नहीं रह सकते, राइट? सो बाय द टाइम आपने शायद जर्मनी ज़्यादातर लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जब जाना चाहते हैं तो उनका ग्रेजुएशन हो चुका होता है, 21-22 साल के हैं. उन्होंने जो या तो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है या किसी भी फील्ड में आपने अगर ग्रेजुएशन की है, तो स्टार्टिंग जॉब अगर आपके किसी भी ग्रेजुएशन में अगर आपके मार्क्स अगर अच्छे आए हैं, राइट, अगर आपने अच्छे ग्रेड से पास किया है, आपका कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है, तो एटलीस्ट इजीली 30-35 का जॉब आपको मिल जाता है, राइट. उसके अलावा आप 8 to 9 आवर्स जॉब करके भी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया है. आप पार्ट टाइम ट्यूशन्स ले सकते हैं, आप पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हैं 10th स्टूडेंट्स को, 11th के स्टूडेंट्स को, 12th के स्टूडेंट्स को, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो, या किसी भी दूसरी फील्ड के अंदर अगर आप एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो भी आप इजीली 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, राइट. तो अगर आपके पास में 30,000 यहाँ पे परमानेंट जॉब से आ रहा है, अप टू 15,000 यू आर अर्निंग फ्रॉम योर पार्ट टाइम जॉब, सो यू आर इजीली मेकिंग 45,000 पर मंथ, राइट. बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सपना है जर्मनी में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करना, एंड एवरी टाइम यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन योर पेरेंट्स ऑल्सो. ये कुछ बात थी हमारी इंडिया के अंदर मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, जो कुछ लोग 5 से 7 लाख रुपए अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए जमा करके रखते हैं, राइट. तो उसमें आप अपनी तरफ से थोड़ा पैसा बचा के ऐड करके जा सकते हैं. आपका ब्लॉक अकाउंट एटलीस्ट 10 लाख का होना चाहिए, तो आप वो इजीली अरेंज कर सकते हैं 2 साल के अंदर. उसके अलावा अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स ने नहीं किया है, तो उसके बजाय कि आप उन पे टेंट्रम शो करें और अपना ये शो करे कि नहीं मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, दुखी चेहरा अपने पेरेंट्स को बार बार दिखाएं. व्हाई नॉट वर्क ऑन योर ओन. आप बच्चे नहीं हैं, आप 22 साल के बच्चे हैं, नहीं कि यंग युवा हैं, राइट. मे बी गर्ल और अ बॉय, वॉट एवर यू आर, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पेरेंट्स ने आपको दिला दी है. आप पार्ट टाइम जॉब करिए, आप फुल टाइम जॉब करिए, अपना पैसा बचाइए, क्योंकि अभी आपका जो खर्चा है आपके पेरेंट्स नेक्स्ट 2 साल तक देख सकते हैं, राइट. सो आप उस 2 साल में जो भी आपने कमाया है आप उसको इकट्ठा करके भी ब्लॉक अकाउंट का 8 से 10 लाख रुपया बचा सकते हैं, और इस तरह से आप जर्मनी जाने के लिए पैसे बचा सकते हैं. एक तो ये रीजन वे हो गया. दूसरा वे आउट क्या है, आप एजुकेशनल लोन ले लीजिए. एजुकेशनल लोन आजकल बहुत इजीली मिल जाता है. अब आपको पता नहीं है कैसे करना है एजुकेशनल लोन, तो भाई पढ़े लिखे इंसान हो आप लोग, बड़े, आपको जर्मनी जाके रहना है, आपको पता नहीं है एजुकेशनल लोन कैसे मिलेगा, किसी भी बैंक को फ़ोन लगाइए और पूछिए कि एजुकेशनल लोन लेने के लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा और क्या करना पड़ेगा. वहाँ पे कोलेटरल लोन भी होता है और अनसिक्योर्ड लोन भी होता है, तो जो भी आपको इजी रहे वो लोन लीजिए. कुछ लोन ऐसे होते हैं जिसमें 10% तक इंटरेस्ट होता है. तो अब एक बार आपको एजुकेशनल लोन ऐसे बैठे बैठे है तो कोई आके आपको बोलेगा नहीं, आपको कॉल करके फाइंड आउट करने का पड़ेगा, राइट. कुछ ऑर्गेनाइजेशन से आप एरिशा एडू सपोर्ट से पूछ सकते हैं कि आपको एजुकेशनल लोन कैसे मिलेगा. हम आपको बता सकते हैं कि एजुकेशनल लोन कैसे मिलेगा. आप एजुकेशनल लोन लीजिए, वहाँ जाइए, पढ़ाई करिए. आपको पढ़ने के साथ साथ वहाँ पे कुछ घंटे काम करने का भी मौका मिलता है. आपको इजीली 20 घंटे काम करने का मौका मिलता है एक हफ्ते में. तो आप वहाँ पे कमा के फिर अपना एजुकेशनल लोन पूरा रीपे कर सकते हैं. तो ये दोनों ही जब ऑप्शंस आपके पास हैं आफ्टर ग्रेजुएशन वहाँ जाके पढ़ने के, तो आपको इन चीज़ों का और इस नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहिए. अपने आप ट्राई करिए. आप 2 साल पढ़िए, यहाँ पढ़ने के बाद में 2 साल काम करिए, यहाँ पे अपना पैसा इकट्ठा कीजिए और फिर जाइए. और अगर आपके पेरेंट्स ने पैसा बचा के रखा है तो अच्छी बात है. कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करिए, कुछ उनका लीजिए, फिर जाइए. कोलेटरल लोन दिखाने के लिए आपको एक ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ता है, राइट. तो ब्लॉक अकाउंट का पैसा आप इजीली दिखा सकते हैं.
फिर वहाँ जाने के बाद में जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उससे आप अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं और अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू और आप इस पे अमल करेंगे और वहाँ जाने का सपना साकार करेंगे। बाय। एडिशा एडू सपोर्ट इज देयर एट एवरी स्टेप टू हेल्प यू।